लिटरली भाई काफी ज्यादा ही एक्साइटमेंट का मौके है। सो इस मौके पे ज्यादा बकवास ना करके मेन टॉपिक पे आते हैं। आज सुबह को आर्क बराजू से यानी कि बुबू बॉय गैलेक्सी सीजन 2 के आखिरी आर्क के एकदम आखिर के एपिसोड 7 या फिर 8 का एक सीन देखने को मिलता है, जहाँ पे बुबू बॉय सोपान पहली बार की तरह अपीयर होता है। लगभग भाई जनवरी 2025 से हम लोग सिर्फ सोच रहे हैं कि भाई 8 एपिसोड के लिए इतने सारे महीने समय वेस्ट कर रहे हैं निज़ाम भैया। और ये छोटा मोटा सिर्फ सोपान के छोटे मोटे अपीयरेंस वाले ग्लिम्स को देख के हमें समझ आ रहा है कि भाई एनिमेशन क्वालिटी किस लेवल पे जाएगा इस आर्क पे। बेसिकली भाई देखो, पूरा कंसेप्ट और पूरे इस गेम्स को समझने के लिए हमें दोनों यूनिवर्स को कंपेयर करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वही कॉमिक पावर स्पेयर यूनिवर्स में बुबू बॉय सिंपली दो में स्प्लिट हुआ था, आइस और ब्लेज में, और याददाश्त खो बैठा था और दोनों ही लेवल 3 के आसपास यानी कि ब्लिज़ार्ड और नोवा के क्लोज पहुंच गया था और दोनों में काफी खतरनाक युद्ध हुआ था जो भाई प्लेनेट बराजू को पूरा हिला दिया था। देन फैंग उन दोनों को रोका था और देन उसके बाद ही बुबू बॉय साइक्लोन और सोलर में स्प्लिट होके सोपान बना था। और ऐसा किया था बिकॉज बुबू बॉय ने ये रियलाइज कर लिया था कि माजवा आइज और पंगलिमा पायरेपी के वंशजों के बीच में जो युद्ध हो रहा है वो षड्यंत्रकारी पाक पालों की वजह से हो रहा है। उसे रोकने के लिए बुबू बॉय ने सिंपल वे में सोपान में ट्रांसफॉर्म हुआ था। पर मेन पावर स्फीयर यूनिवर्स में ये सीन देख तो लग रहा है कि भाई काफी खतरनाक वे में ट्रांसफॉर्म होगा। मे बी मेन यूनिवर्स में बुबू बॉय प्रॉपरली नोवा और ब्लिज़ार्ड में पहुंच जाएगा, यानी कि फायर और वाटर एलिमेंटल पावर के लेवल 3 को यूज कर लेगा और नोवा और ब्लिज़ार्ड के बीच में काफी खतरनाक एक युद्ध होगा। और जब फैंग उन्हें रोकने जाएगा तब वो शायद यानी कि बुबू बॉय शायद एक काफी ऊंचे पहाड़ी से गिर जाएगा और गिरने के बाद एक ऐसे जगह पे आके पहुंचेगा जहाँ पे चारों तरफ जंगल होंगे और एक गुफा होगा और गुफा के अंदर और एक छोटा सा गुफा होगा जहाँ पे एक प्यारा सा छोटा सा नदी बह रहा होगा। और वहाँ पे बुबू बॉय को रियलाइज होगा, जो रियलाइज या फिर रियलाइजेशन कॉमिक यूनिवर्स में पहाड़ी से गिरने के बगैर भी हुआ था। और वो रियलाइजेशन होने के बाद ही बुबू बॉय साइक्लोन और सोलर में स्प्लिट होके सोपान फ्यूजन करेगा। और बुबू बॉय सोपान होके जब पहाड़ी से ऊपर आएगा तब सब लोग, हर एक दोस्त चौंक जाएंगे कि ये अभी तक जिंदा है और सारे दोस्त एकदम खुशी से उछलने लगेंगे। तो वही देखो, सोपान तो रिवील हो चुका है। तो तुम अगर अभी भी सोच रहे हो कि सोपान ही सबसे बड़ा सरप्राइज है इस आर्क का यानी कि बराजू आर्क का, तो तुम एकदम गलत हो। सोपान अगर सबसे बड़ा सरप्राइज होता तो ये अभी रिवील नहीं होता, एकदम एंड में रिवील होता एपिसोड्स के साथ ही। तो सबसे बड़ा सरप्राइज क्या है? तो इस आर्क का सबसे बड़ा सरप्राइज हो सकता है 99% चांस है बुबू बॉय, नोवा और ब्लिज़ार्ड का अपीयरेंस यहाँ, जो कॉमिक यूनिवर्स से पूरा ही हटके होगा इस यूनिवर्स में। तो ऐसा होगा क्यों? क्योंकि भाई मेन पावर स्पेयर यूनिवर्स में आर्क बराजू होगा बुबू बॉय गैलेक्सी सीजन 2 का आखिरी आर्क यानी कि 4th आर्क। उसके बाद का कहानी होगा आर्क गुरलतान, जो एज बुबू बॉय मूवी 3 आएगा। और तभी बुबू बॉय मूवी 3 गुरलतान में हमें फिर से नोवा और ब्लिज़ार्ड का अपीयरेंस देखने को मिलेगा और एक मूवी में फायर वाटर के लेवल 3 का अपीयरेंस यानी कि फर्स्ट अपीयरेंस दिखाना थोड़ा सा वही अनप्रोफेशनल लग सकता है। इसलिए एक प्रॉपर स्टोरी के साथ बुबू बॉय मूवी 3 गुरलतान से पहले ही अगर नोवा और ब्लिज़ार्ड के अपीयरेंस हो जाए तो एक काफी अच्छा खासा सीन क्रिएट होगा। और हाँ, जो भी कहो बुबू बॉय सोपान का आउटफिट पूरा ही जापानीज और चाइनीज टाइप का था। अब भाई देखो, लुक जैसा भी हो तैसा भी हो, निज़ाम भैया ने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल रिलीज किया था जहाँ पे निज़ाम भैया ने क्लियरली कहा था कि सितंबर से मेकामोटो सीजन 4 शुरू होगा और अक्टूबर तक चलेगा और ये होगा अमाटो के टीनेज का आखिरी चैप्टर। देन वही होगा मेकामोटो मूवी 2 जहाँ से अमाटो का एडल्टहुड का कहानी देख पाना शुरू होगा या फिर दिखाना शुरू होगा। तो मेकामोटो सीजन 4 होगा आखिरी चैप्टर अमाटो के टीनेज का, इसलिए इसमें मे भी 15, 16 या फिर 17 एपिसोड हो सकता है। देन वे अक्टूबर के बीच से बुबू बॉय गैलेक्सी बराजू यानी कि बुबू बॉय गैलेक्सी सीजन 2 का आखिरी आर्क भी रिलीज हो जाएगा और दिसंबर तक कंटिन्यू होगा। देन एकदम दिसंबर के आखिर में पापाज़ोला द मूवी रिलीज होगा थिएटर्स में और बुबू बॉय गैलेक्सी बराजू के बाद का कहानी होगा, इसलिए पापाज़ोला द मूवी तुम्हें समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो भाई जो भी हो, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय। और हाँ भाई, माइक में भी थोड़ा बहुत दिक्कत है भाई, कभी कभार बातों में या फिर आवाज में थोड़ा बहुत तुम्हें दिक्कत लग भी सकता है। तो भाई आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय। अब वक्त आ गया है जोश और ताकत के एक होने का।
जहाँ ब्रह्मांड कांपता है और प्रलय भी जागता है। अंधेरों का जिंदा रहने का मतलब रोशनी अभी तक बाकी है। ये वो पल है जहाँ एक तरफ होगा विनाश और एक तरफ होगा निर्माण। चल उठ मेरे साथी, आज तेरे धार से उनके सवालों का जवाब जो देना है। हाँ बॉय, सूर्य प्रलय, भगवान से माफी मांग लो, ये वक्त दोबारा नहीं आएगी। लिटरली जो भी कहो, ये छोटा मोटा डबिंग तुम्हें कैसा लगा बोलना मत भूलना। तो भाई लोग आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय। मैं भाई काफी बार बोल लिया, तो भाई लोग फिर से एक बार आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।